चेत मच्छंदर गोरखया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चेत मच्छंदर गोरखया में हम देश और दुनिया की बातें करते हैं। एक हफ्ते में देश में बहुत कुछ घट गया। हमारे राजकारणी पॉलिटिशियन प्रजा को क्या समझते हैं, वो इस सारी घटनाओं से हम समझ सकते हैं। और वो जो राजकारणी हैं उनको हमें कैसे बिहेव करना है उसके साथ, वो हमें तय करना है। कई सारी घटनाएं घटी। कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा है, G20 के सम्मेलन चल रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल की कट्टर ईमानदार सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और जो केजरीवाल के साथी हैं वो अपने आप को ईमानदार बताते हुए प्रजा की आंख में धूल झांक रहे हैं। पत्रकारों को किस तरह से जेल में डाला जा रहा है। पहले अर्नब गोस्वामी को डाला था, मनीष कश्यप को डाला, और पंजाब में तो हद कर दी। 22 साल की शेड्यूल कास्ट महिला पत्रकार भावना किशोर को जिस तरह से अरेस्ट किया, और कोर्ट ने भी उसको जुडिशरी में 14 दिन के लिए भेज दिया। तो दो सवाल खड़े होते हैं। क्या राजकारणी किसी को भी परेशान कर सकते हैं? ऐसे ही कई राजकारणियों के साथ भी घटा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की संसद सदस्य के साथ जो घटा था वो भी हम जानते हैं। और कई सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें सरकार विरोधी पक्ष के राजकारणियों को कैसे जेल में डाला जाता है, परेशान किया जाता है। और देश को संभालने वाली, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है उसको संभालने वाली पुलिस भी वो राजकारणियों के हाथ का खिलौना बन जाती है। अभी ये समय आ गया है कि हमें वो पुलिस तटस्थ रहे और काम करे, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। जुडिशरी भी वो राजकारणियों से डरती है। आपने शायद सुना होगा कि अतिक के केस जिसके सामने रखे जाते थे, जो जज के सामने, वो नॉट बिफोर मी करके उसको लौटा देते थे। तो हमें जजमेंट कैसे मिलेगा? ऐसे ही कहीं गांधी नेहरू परिवार के लोगों के सामने जो केस हुए हैं, वो केस भी हमारे जुडिशरी ने नॉट बिफोर मी करके उसको लौटा दिया। तो वो राजकारणियों से डरते हैं, माफियाओं से डरते हैं। तो माफिया और राजकारणियों को अपनी जगह कौन दिखाएगा? माफिया और राजकारणियों से प्रजा का रक्षण कौन करेगा? अभी ये सोचने का समय आ गया है। केजरीवाल ने कोरोना के समय में केंद्र सरकार को बहुत खरी खोटी सुनाई, ऑक्सीजन हवा में छोड़ दिया, दूसरे राज्य के पेशेंटों को दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया, और
वो खुद जो मकान उनको अलॉट किया गया था उसी मकान जर्जरित हो गया है, तो आपने लिया क्यों? आपने उसका पोजीशन क्यों लिया? और कोरोना की आड़ में उन्होंने वो मकान तोड़ भी दिया और 10 करोड़ से कम खर्च के लिए एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो 10 करोड़ के अंदर के टेंडर निकालकर अलग अलग अपने मकान को शीश महल में बदल दिया। शीश महल में क्या क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, मगर जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे उनका सही चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली की लिकर पॉलिसी बनी और दिल्ली के रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी वो ईमानदार है क्योंकि वो पैसे उनकी जेब में गए। हमने पैसे नहीं लिए, हाँ पैसे नहीं लिए आपने पैसे हवाले से बाहर भेज दिया और गलत तरीकों से वापस लाकर देश में इलेक्शन जीतने के लिए खर्च किया। क्या वो इनकार कर सकते हैं? उन्होंने देश विरोधी, देश के विभाजनकारी परिबलों के साथ हाथ मिलाया और इलेक्शन जीता पंजाब में। आज पंजाब की हालत क्या हो रही है वो देश को देखना है। यदि आम आदमी पार्टी पंजाब में 5 साल रही तो पंजाब कहीं का नहीं रहेगा। पंजाब तो होगा मगर पंजाब की लॉ ऑन ऑर्डर खत्म हो जाएगा। वहां सामान्य लोगों को जीने के लिए स्थलांतरण करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पंजाब छोड़कर। ये परिस्थिति निर्माण हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी दूसरों के पास करवा रही है कि जो सैनिक हमारी सेना से कोर्ट मार्शल हुए हैं, ऐसे सैनिकों को एकत्र करके देश विरोधी प्रवृत्ति में जोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये उनकी भावना को सब समझे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वो सही है। तो ऐसे लोगों से हमें सावध रहना है। मनीष सिसोदिया विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, एक स्कूल में, बिल्डिंग में 2 स्कूल चला रहे हैं। 3 दिन एक स्कूल के विद्यार्थी आते हैं, 3 दिन दूसरे स्कूल के विद्यार्थी आते हैं और विद्यार्थी 4 दिन घर पे रहते हैं। वो 3 दिन में क्या पढ़ेंगे, कभी सोचा है? ये उनकी श्रेष्ठ एजुकेशन पॉलिसी है। हमें ऐसे लोगों की झांसे में नहीं आना है। उन्होंने क्या किया? बिजली मुफ्त दे दी, पानी मुफ्त दे दिया, मगर आपकी जेब से लिकर नीति के नाम से और अन्य टैक्स डाल के उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए। वो शायद आप नहीं समझ सकते। जो लोग बीज चोरी करते थे वो चोरी बंद हुई और बीज कंपनियों को कहा गया कि ऐसा करने से आपका जो ट्रांसमिशन लॉस 60% था वो घट के 10% हो गया, तो आपको 50% फायदा हो रहा है। और उसमें से भी कटवाने लेने का प्लान बना लिया।
सोचिए ये हमारे राजकारणी, क्या ऐसे राजकारणियों को दंड देने का कोई विकल्प है प्रजा के पास? दिल्ली की प्रजा खूब ही समझवान है, बुद्धिवान है, मैच्योर है, वो खुद निर्णय ले। कोई पक्ष अपनी जेब से एक भी पैसा प्रजा के लिए नहीं खर्चता। वो तो वही सोचता है कि प्रजा ने जो अपनी गाढ़ी कमाई से पैसे एकत्र किए हैं उसमें से ज्यादा टैक्स वसूल कर वो अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं, नहीं कि प्रजा के लोक कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे देश में अभी हमें जो प्रजातंत्र है उसमें बदलाव करने की जरूरत खड़ी हो गई है। जो मीडिया तटस्थ होना था वो मीडिया को राज्य सरकारें एडवर्टाइजमेंट देके उनका मुंह बंद कर देती हैं और उनके सामने बोले तो उनकी एड बंद कर देती है। क्या ये सिचुएशन से देश को ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा? सोचिए, हम भारतीय हैं, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और हमें कहीं भी उलझे बिना हमारे भारतीय राजकारण को बदलना पड़ेगा और चारित्रवान, नीतिवान, प्रामाणिक, राष्ट्रवादी युवा नेता तैयार करके उनके हाथ में देश की जिम्मेदारी देनी होगी। देश को आगे ले जाना है, विश्व में सिरमौर बनाना है। भारत विश्व में सबसे ऊपर था, अगर ऐसे राजकारणियों ने और अमीचंदों ने उसको गिराया, गरीब बनाया, बेचारा भारत कर दिया। अभी फिर से भारत स्वावलंबी हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और स्वामानी हो रहा है। हमारा स्वामान हमें संभालना है, उसके लिए जो भी करना पड़े करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे राजकारणियों को हमें उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। भारत के राजकारण को और भारत की लॉ और ऑर्डर की परिस्थिति को संभालने वालों में से गुनहगार, माफिया और भ्रष्ट राजकारणी और अधिकारियों को बाहर फेंकना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। भारतीय बनो, भारतीयता की रखवाली करो और महान भारतीय होने की एहसास करते हुए देश को भ्रष्ट और गुनाहित प्रवृत्ति करने वाले राजकारणी और अधिकारियों को उनकी जगह दिखाने के लिए अपने आप को तैयार करो। तथास्तु।